तो बताया अभी तुम घर नहीं जा सकते, क्योंकि पतित आत्माएं है ना, पतित शरीर है। पावन होने बगैर तो कभी कोई वापस मुक्ति धाम जा ही नहीं सकते। पावन शरीर तो नहीं बनेंगे। शरीर तो इस दुनिया की चीज है, तभी जलवायु अग्नि आकाश इन 5 तत्वों से शरीर बनता है। ये 5 तत्व तो परम धाम में नहीं जावेंगे। हाँ, तो 5 तत्वों के मानंद जो चैतन्य आत्माएं हैं वो वापस जा सकती है, परंतु उनको भी वापस जाने के लिए बाप चाहिए। तो पतित को पावन करने के लिए पतित पावन करने वाला जब एक ही है, एक का मतलब क्या? एक बिंदु। पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदु? बिंदु बिंदु सब एक जैसे। तो पता तब चलता है एक पतित पावन जब एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करे और सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो, तब कहा जाता है पतित पावन सीताराम, सबका सदगति दाता एक। तो अभी तुम जानते हो कि इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब यहां की ही हैं। कहां की? इस साकार संसार की है जहां 5 तत्वों की दुनिया है। यहां ही यहां की है, परमधाम की नहीं है। है कुछ आत्माएं ऐसी हैं यहां की जो परमधाम नहीं जाती, कभी भी कोई वापस जा ही नहीं सकते हैं। ये तो ला नहीं कहता है, रास्ते का पता नहीं, गपूड़े मारते रहते हैं। पार निर्वाण गया, बुद्ध पार निर्वाण गया, फलाना पार निर्वाण गया, स्वर्ग में गया, फलाना ज्योति ज्योति में समा गया। अरे आत्मा ज्योति ज्योति में समाएगी कैसे? पहले अपने स्वरूप को जाने, अपने बाप को जाने, तो बाप को याद करे। कहते हैं फलाना बुदबुदा था, सो ब्रह्म में समाया गया। जैसे सागर में बुलबुले उठते हैं ना और सागर में समाये जाते हैं। अरे अगर सागर के बुदबुदे हैं तो सागर तो खारा, तो सारे बुदबुदे खारे ही है ना, है? अब ज्ञान सागर को कोई खारा कहेगा? नहीं, ज्ञान सागर बाप तो बहुत मीठा है, तो बुदबुदा बताए देना ये भी तो ठीक नहीं। और फिर कहते हैं लीन हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, फलाना हो गई। नहीं, ये सभी बाप आकर के समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन होने का मतलब ये नहीं है कि सदा काल के लिए नष्ट हो गई। जैसे एक चुल्लू पानी सागर में से उठाओ तो उस एक चुल्लू पानी में जो भी जीव जंतु होंगे, वो पानी जब सागर में फेंका जाएगा तो वो चैतन्य आत्माएं फिर दोबारा चुल्लू में उठाएं तो वापस आ सकती है? वो तो लीन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। नहीं, आत्मा का तो अस्तित्व है, जैसा अस्तित्व है वैसा ही रहता है। हाँ, वो बीज रूप धारण कर लेती है, उसको कहते हैं बीज रूप आत्मा। क्योंकि आत्मा के भी 3 रूप हैं। एक कारण रूप आत्मा,
एक सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा और एक स्थूल शरीरधारी। जैसे तुम बच्चे जब जागृत हो तो देह का भान रहता है, सो जाते हो तो स्वप्न में भी देह का थोड़ा भान तो रहता है। देह तो जहां तहां पड़ी रहती है और सारी दुनिया में तुम कहां कहां घूम के आ जाते हो। तो क्या देह गई वहां? देह तो नहीं गई, तो वो सूक्ष्म शरीर गया। और वैसे भी जो सूक्ष्म शरीर है उसकी सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि वो और ही जास्ती देहभान वाला बन जाता है। जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल, और जितना बड़ा रूप उतना ज्यादा कमजोर। जैसे कोई मोटा तोंदिया आदमी होता है तो क्या ज्यादा पावरफुल हुआ? नहीं, ऐसे तो होता नहीं। अरे इतने अरबियंस आए, इतने अंग्रेज आए, भारत में आक्रमण किया, क्या भारत से जीत के गए हैं? वो विदेशी लंबे चौड़े थे या भारत के लंबे चौड़े थे? हैं? वो लोग ज्यादा लंबे चौड़े बड़े पहलवान दिखाई पड़ते थे। और देहभान में आकर के उन्होंने हमले भी किए, लेकिन फिर यहां से छोटे छोटे जो भारत के लोग हैं उनसे हार खा के चले गए। तो ऐसे नहीं है कि स्थूल है, बड़ा है, लंबा चौड़ा है तो ज्यादा ताकतवर है। नहीं, जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बीमार होने की बात अलग है, तो अभी कोई वापस नहीं जा सकता। ये ला नहीं कहता है जब तक बाप भारत में ना आवे। ऐसे बहुत गपोड़े मारते रहते हैं, पहाड़ में घूम गया, बुदबुदे में समाये गया, लीन हो गया, नहीं। ये बातें सभी बाप ने आकर के समझाई हैं। ये सारे गपोड़े हैं और ये नाटक तो बना हुआ है, अविनाशी नाटक है, हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। इसका मतलब है जब रिहर्सल होती है तो जैसा नाटक होता है वैसी रिहर्सल होती है, और जैसी रिहर्सल होती है वैसा ही फिर लंबा लंबा ड्रामा चलता है, तो कभी खत्म नहीं होता। अविनाशी नाटक है। हाँ, ये इसकी कभी एंड आने की ही नहीं है। क्या? लगातार सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद फिर शूटिंग का टाइम, वही संगम युग पुरुषोत्तम, फिर रिहर्सल या शूटिंग पूरी होती है तो फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर वही 4 सीन ड्रामा की शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही तो है ना, ड्रामा ऐसा ही होता है ना। तो ये सृष्टि भी एक ड्रामा है, इसकी एंड नहीं होती है। उस ड्रामा की तो एंड हो जाती है, वो हद का ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। ओम शांति।